IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 में। मैं हूं आपके साथ किटी बहल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें होंगी देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो कुछ ही मिनटों में जान लीजिए देश दुनिया का हाल। शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरें। दिल्ली के गौतमपुरी इलाके में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई है। रात करीब 3 बजे ये मकान भरभरा कर गिर पड़ा। हादसे के बाद मौके पर राहत बचाव का काम तेजी से शुरू किया गया। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। राहत बचाव के लिए मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां मौजूद हैं, जो लगातार मलबा हटा रही हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी 7 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना पर्चा दाखिल करेंगी। दिल्ली के कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र से अपने नामांकन के पहले बेदी रोड शो भी निकालेंगी। चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने की आज अंतिम तारीख है। 22 जनवरी को पर्चों की जांच की जाएगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 24 जनवरी है। 10 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल मंगलवार अपने रोड शो में जमा भीड़ के चलते समय पर चुनाव आयोग के दफ्तर नहीं पहुंच पाए और पर्चा दाखिल नहीं कर पाए। केजरीवाल को 3 बजे जिलाधिकारी के दफ्तर पहुंचना था, लेकिन 2:45 बजे घोषणा कर दी कि वो नामांकन दाखिल करने की समय सीमा पार कर चुके हैं, इसलिए बुधवार को नामांकन दाखिल करेंगे। विपक्ष का आरोप है केजरीवाल ने जानबूझकर देरी की ताकि एक दिन और उन्हें टीवी पर फुटेज मिल सके। केजरीवाल के रोड शो पर AAP के सभी बड़े नेता दिखे, लेकिन कुमार विश्वास नजर नहीं आए। इस बारे में केजरीवाल से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा सुखी परिवार है, कृपया ऐसे सवाल ना उठाएं। वहीं दिल्ली में कांग्रेस का चेहरा अजय माकन आज दिल्ली सदर बाजार सीट से अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी भी ग्रेटर कैलाश सीट से अपना पर्चा भरेंगी। अरविंद केजरीवाल को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर नोटिस का जवाब अगले 2 दिन में देना होगा। केजरीवाल से 22 जनवरी की दोपहर बाद 4 बजे तक जवाब देने को कहा गया है। कांग्रेस ने आयोग से शिकायत की थी कि केजरीवाल ने एक जनसभा में लोगों से कांग्रेस और बीजेपी से पैसे लेने के लिए उकसाया था। दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की शिकायत पर भी केजरीवाल ने चुनाव आयोग से जवाब देने के लिए 2 और दिनों का वक्त मांगा है। अरविंद केजरीवाल ने किरण बेदी और अजय माकन को बहस के लिए चुनौती दी है। किरण बेदी ने कहा कि वो बहस में नहीं, काम करने में यकीन करती हैं। उन्होंने कहा कि सदन के पटल पर वो उनके सवाल का जवाब देंगी। वहीं दिल्ली कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल की चुनौती स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा वो आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल से बहस करने को तैयार हैं। दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद कई जगह नाराज बीजेपी समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को टिकट न दिए जाने को लेकर हंगामा किया। हंगामा इतना बढ़ गया कि सतीश उपाध्याय ने खुद समर्थकों को समझाया और शांत रहने की अपील की। सतीश उपाध्याय के अलावा बीजेपी नेता जय भगवान के समर्थकों ने भी रोहिणी में जमकर हो हल्ला मचाया और रास्ता जाम कर दिया। बीजेपी नेता शिखा राय के समर्थकों ने भी दफ्तर पर जमकर बवाल काटा। शिखा राय कस्तूरबा नगर से टिकट चाहती थीं। उधर नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार नुपुर शर्मा की सभा में भी हंगामा हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सीबीआई से कोयला घोटाले के सिलसिले में उनसे पूछताछ की गई है। ये पूछताछ 2 दिन पहले की गई थी। सीबीआई के अधिकारियों ने मनमोहन सिंह के घर पर जाकर हिंडाल्को कोल केस में पूछताछ की। इस मामले में सीबीआई को 27 जनवरी तक कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है। सीबीआई ने हाल ही में मनमोहन सिंह के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी TKA नायर से भी पूछताछ की। इसके साथ ही मनमोहन के निजी सचिव से भी पूछताछ की गई थी। स्पेशल कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला के रोल के मामले में सीबीआई को निर्देश दिया था कि वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान दर्ज करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आम लोगों से राय मांगी है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय दूतावासों में कामकाज और सेवाओं को लेकर भी सलाह मांगी है। मोदी ने MyGov के प्लेटफॉर्म पर लोगों से राय देने की अपील की है। इसके अलावा प्रवासी भारतीयों से उन्होंने दूतावासों की सुविधाओं को लेकर राय देने की अपील की है। सरकार फोन और इंटरनेट बिल पर सेस लगाने की तैयारी कर रही है। टेलीफोन बिल पर चार्ज लगाकर सरकार स्वच्छ भारत अभियान के लिए पैसे जुटाने की योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में रैली के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर हमला किया। अमित शाह ने कहा, ममता जनता पर जितना ज्यादा जुल्म करेगी उतना ही जनता बीजेपी के साथ आएगी।
नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना में अपने घर पर पार्टी नेताओं और मंत्रियों के साथ बैठक की, लेकिन बैठक में सीएम मांझी नहीं पहुंचे। मांझी केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के घर उनसे मिलने जा पहुंचे। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत दौरे के दौरान जिस होटल में रुकेंगे वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आईबीएन नेटवर्क के पास हैं। दिल्ली में ओबामा और उनके साथ आया विशिष्ट दल होटल मौर्य शेरेटन में रुकेगा। आईबीएन नेटवर्क के पास आईटीसी मौर्य होटल की 14वीं मंजिल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये वही ग्रैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट है जहां ओबामा अपने परिवार के साथ रुकेंगे। इसके अलावा अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल मौर्य होटल के 440 कमरों में ठहरेगा, जिसका खर्च करीब 5.2 करोड़ रुपए आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की सुरक्षा को लेकर पुलिस और अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी शहर के सभी बड़े होटल मालिकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। होटल में काम करने वाले हर कर्मचारी से जुड़े दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। यूपी सरकार ने ओबामा के दौरे को ध्यान में रखते हुए 11 दिनों के लिए एयर पेट्रोलिंग का इंतजाम किया है। यूपी पुलिस हेलीकॉप्टर से यमुना एक्सप्रेसवे और सभी अहम ठिकानों की निगरानी की जा रही है। ओबामा के भारत दौरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के पास पुख्ता खबर है कि सीमा पार बैठे आतंकी ओबामा की यात्रा के दौरान किसी स्कूल या रिहायशी बस्ती पर बड़ा हमला कर सकते हैं। जम्मू के 5 सेक्टरों में 3 टायर सुरक्षा की गई है। इसमें बीएसएफ, सेना और राज्य पुलिस के जवान लगाए गए हैं। एजेंसियों को यह भी कहा गया है कि सीमा पर किसी भी संदिग्ध को देखते ही गोली मार दी जाए। ओबामा के दौरे से पहले बीएसएफ की 12 कंपनियां लगाई गई हैं। सीमा पर दिन रात कड़ी चौकसी बरते जाने का आदेश है। सीमा पर खास उपकरण लगाए गए हैं जो घुसपैठ पर नजर रखेंगे। 5 रूसी नागरिकों को दक्षिणी फ्रांस से आतंकवादी हमला करने की साजिश रचने के संदेह में गिरफ्तार किया गया। 5 चीनियन माने जा रहे हैं। रात भर चले पुलिस के छापे में विस्फोटकों का एक जखीरा भी बरामद किया गया। सुनंदा पुष्कर हत्याकांड में उनके पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर से दोबारा पूछताछ हो सकती है। पुलिस सूत्रों की माने तो शशि थरूर से 2 दौर की पूछताछ और होगी। महाराष्ट्र के लोगों को अब निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और नेशनैलिटी सर्टिफिकेट के लिए दी जाने वाली जानकारी पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होगी। एक गरीब बच्चे को बाहर निकाल देने की घटना से नाराज शिवसेना ने मुंबई में मैकडॉनल्ड्स के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने गरीब बच्चों के साथ अंधेरी में मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट में जाकर खाना खाया। देश भर में सबसे ज्यादा तेजी से स्वाइन फ्लू तेलंगाना राज्य में फैल रहा है। पिछले 20 दिनों में यहां 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 170 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हैदराबाद के लोगों में स्वाइन फ्लू का डर बढ़ता जा रहा है। प्राइवेट अस्पताल इस डर का खूब फायदा उठा रहे हैं और इलाके के सभी निजी अस्पताल मरीजों से जमकर पैसे लूट रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में नागौर से रेफर होकर आई 22 साल की एक महिला की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। राजस्थान में अब तक स्वाइन फ्लू से 12 मौतें हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी से सेब उगाने वाले किसानों के चेहरे खिल गए हैं। किसानों के मुताबिक ताजा बर्फबारी सेब की पैदावार के लिए फायदेमंद साबित होगी। बिजनौर से एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के बाद 3 युवकों ने दिल्ली ले जाकर गैंगरेप किया। लड़की को बेहोशी की हालत में दिल्ली रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया। यूपी के गाजीपुर में निर्भया रेपकांड जैसी वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना 18 जनवरी की रात की है। सहारनपुर के बंद पड़े ईट भट्टे के पास आदिवासी महिला से 5 लोगों ने गैंगरेप किया। गाजीपुर में गैंगरेप के बाद बदमाशों ने हैवानियत दिखाते हुए महिला के निजी अंग को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। अधिक खून बहने के चलते महिला की मौत हो गई। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के सोनभद्र में एक लेखपाल ने 2 अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर खुदकुशी कर लिया है। लेखपाल ने सुसाइड नोट में एसडीएम और तहसीलदार को जिम्मेदार ठहराते हुए लिखा, मेरे शरीर का आधा हिस्सा उन्हें दे दो। लेखपाल के बेटे का आरोप है कि आरोपी अधिकारी उनके पिता से पैसे की मांग करते थे। पैसे देने से मना करने पर उनका तबादला कर दिया गया। लेखपाल ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी की थी। लखनऊ पुलिस और यूपी एसटीएफ के साथ मिलकर मुंबई पुलिस की स्पेशल सेल ने दाऊद के करीबी तारिक परवीन को गिरफ्तार किया है। तारिक को 12 साल पुराने AK-47 कारतूस और विस्फोटक बरामदगी के मामले में पकड़ा गया है। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े हुई गैंग वॉर में एक बदमाश की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो और बाइक से आए बदमाशों ने एक फॉर्च्यूनर को घेर कर फायरिंग की। यूपी के मेरठ में एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली है। बच्ची के मां बाप ने उसे पॉलिथीन में लपेट कर सड़क पर छोड़ दिया था। बच्ची के रोने की आवाजें सुनकर पास से गुजर रही एक महिला ने उसे देखा और उठा लिया।
यूपी के बाराबंकी में एक इंजीनियर की लाश मिली है। गोरखपुर के बीएसपी विधायक विजय कुमार और उनकी पत्नी पर इंजीनियर का कत्ल करवाने का आरोप लगा है। रुड़की में किसी अज्ञात शख्स ने चिट्ठी लिखकर 26 जनवरी को एक निजी स्कूल को उड़ाने की धमकी दी है। इसके बाद पुलिस ने सभी स्कूल प्रशासन के साथ बैठक की। पुलिस ने सभी स्कूलों के गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। कानपुर के कलेक्टरगंज इलाके में रिक्शे से जा रही एक महिला को बदमाशों ने लूट लिया। इस वारदात को 2 बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया और फरार हो गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन के अस्पताल में फांसी लगाकर मरीज के खुदकुशी करने से हड़कंप मच गया। 55 साल का अमोर सिंह 9 जनवरी से ही जिला अस्पताल में भर्ती था। मरीज के खुदकुशी करने की वजह का पता नहीं चल पाया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 2 बाइक सवार आए 4 नकाबपोश बदमाशों ने 2 कारोबारियों को लूट लिया। बदमाश व्यापारियों के हाथ से नोटों से भरा बैग लेकर चंपत हो गए, जिसमें करीब 1.25 लाख रुपए थे। राजस्थान के राजसमंद जिले में खनन विभाग के एक फोरमैन को 25,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। रिश्वत लेने वाला एक माइनिंग इंजीनियर मौके से फरार हो गया। आगरा में पीएफ कमिश्नर विश्वजीत सागर पर एक युवक को पीटने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि विश्वजीत सागर की नीली बत्ती लगी कार से एक बोलेरो रगड़ खा गई। इसके बाद सागर ने बोलेरो सवार की पिटाई कर दी। पटना के आगमकुआं इलाके में एक घर में घुसकर चोरों ने 3 लाख रुपए लूट लिए। वारदात के वक्त घर में कोई नहीं था। यूपी सरकार ने यमुना एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स को बढ़ा दिया है। अब दिल्ली से आगरा जाने के लिए एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल थोड़ा महंगा पड़ेगा। 2 व्हीलर के टोल टैक्स में 15 रुपए और कार के लिए 10 रुपए बढ़ाया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फैजाबाद में नेशनल हाईवे 96 को चौड़ा करने वाले प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। गडकरी ने कहा, अयोध्या चित्रकूट मार्ग राम वन गमन महामार्ग घोषित होगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक नर और एक मादा तेंदुआ का शव मिला है। आशंका जाहिर की जा रही है कि शिकारियों ने जहर देकर तेंदुओं का शिकार किया। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की मुख्य परीक्षा 2012 पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य परीक्षा के लिए चल रहे इंटरव्यू पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। अहमदाबाद में मुंबई जाने वाली गुजरात मेल के सभी टिकट बुकिंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए। बुकिंग शुरू होने के महज 33 सेकंड में सारे टिकट खत्म हो गए। अहमदाबाद रेलवे डिपार्टमेंट ने गुजरात मेल के लिए टिकटों की बुकिंग में गड़बड़ी की आशंका जताई है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रेलवे डिपार्टमेंट ने गड़बड़ी पाए जाने पर सभी टिकट रद्द करने के आदेश दिए हैं। बूंदी जिले में बाल मजदूरी और बाल विवाह को रोकने के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ 10 फरवरी से अभियान चलाएगी। इसके लिए यूनिसेफ के प्रमुख होकिंग थिस्ट 2 दिन के दौरे पर बूंदी पहुंच गए हैं। पंचकुला में 12 साल की एक स्केटिंग खिलाड़ी की प्रतिभा देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। इतनी छोटी उम्र में ये बच्ची 92 मेडल जीत चुकी है। आज से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हो रहा है। 5 दिन तक चलने वाले साहित्य समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नॉयपॉल से लेकर देश विदेश के 450 नामी साहित्यकार, फिल्मकार, उपन्यासकार और सितारे शिरकत करेंगे। फेस्टिवल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर खास चर्चा होगी। इस बार फिल्मी साहित्य पर भी चर्चा होगी। फिल्मों का प्रदर्शन और नामी लेखकों की पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा। स्कूली बच्चों के साथ बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए मुंबई के कुछ स्कूलों ने एक नायाब तरीका निकाला है। स्कूल प्रशासन ने छात्रों के आई कार्ड में एक ऐसी चिप लगाने का फैसला किया है जिसमें जीपीएस सिस्टम लगा होगा। जीपीएस की मदद से बच्चों की हर लोकेशन स्कूल प्रशासन के साथ ही बच्चों के परिवार वालों को भी मिल सकेगी। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से इस मामले पर अब तक कोई पहल नहीं की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मौलाना आजाद लाइब्रेरी की अलमारी में औरंगजेब की तलवार मिली है। लाइब्रेरी के इंचार्ज ने जब मैन्यूस्क्रिप्ट विभाग के कमरे को करीब 50 साल बाद खोला तो अलमारी में इस तलवार को पाया। मुगल शासक औरंगजेब को किसी युद्ध में फतह के बाद उपहार स्वरूप भेंट की गई थी। तलवार के साथ 300 साल पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट भी मिली है। और अभी वक्त एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्यों झूम उठी साइना नेहवाल। इसके अलावा दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम और खबरें थोड़ी देर में।
तो आप हैं किटी और तेजस्वी के साथ, देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ट्राई सीरीज में भारतीय टीम दूसरा वनडे मुकाबला भी हार गई है। ब्रिस्बेन वनडे में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया है। भारत के लिए 154 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 1 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इंग्लैंड ने इस मैच में बोनस अंकों के साथ जीत हासिल की है। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारत की पूरी टीम 153 पर सिमट गई। अब स्थिति यह है कि भारतीय टीम को अपने आने वाले दोनों मैच में जीत हासिल करनी ही होगी, या फिर कम से कम एक मैच बोनस पॉइंट के साथ जीतना होगा, और दूसरी टीमों की जीत या हार पर अब सब कुछ निर्भर करेगा। भारतीय पारी में शिखर धवन 1, विराट कोहली 4, सुरेश रैना 1 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान धोनी ने 34 रन बनाए, जबकि स्टुअर्ट बिनी ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। वहीं इंग्लैंड की ओर से ओपनर इयान बेल ने शानदार पारी खेली और नाबाद 88 रन लगाए। इस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके भी निकले। नतीजा, इंग्लैंड की टीम ने 28वें ओवर में ही अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को होने वाले वनडे मैच के लिए स्टीवन स्मिथ को कप्तान बनाया। जॉर्ज बली लगातार 2 मैचों में स्लो ओवर कराने के दोषी पाए जाने के बाद अगले मैच से सस्पेंड हो चुके हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने चौथे मैच के लिए शॉन मार्श और कैमरन व्हाइट को बुलाया है। कैमरन व्हाइट के लिए अप्रैल 2011 के बाद पहली बार टीम में वापसी हुई है। न्यूजीलैंड ने चौथे वनडे मुकाबले में श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ मेजबान टीम सीरीज में 2-1 की बढ़त ले चुकी है। आखिरी 3 ओवर में मुकाबला रोमांचक हो गया और न्यूजीलैंड को जीत के लिए 25 रनों की जरूरत थी, लेकिन ल्यूक रॉन्ची ने 1 ओवर में ही 24 रन ठोककर मैच को आखिरी ओवर तक नहीं जाने दिया। कुमार संगाकारा वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले श्रीलंकाई बल्लेबाज बन गए हैं। संगाकारा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में 76 रन की पारी खेली और ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। आपको बता दें कि इससे पहले ये रिकॉर्ड सनत जयसूर्या के नाम था। जयसूर्या ने वनडे में 13,430 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला आज खेले जाएगा। सीरीज में फिलहाल दक्षिण अफ्रीका पहले 2 मुकाबले जीतकर 2-0 से आगे चल रही है। अगर अगला मैच दक्षिण अफ्रीकी टीम जीत जाती है तो वो सीरीज पर कब्जा कर लेगी। 35वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत से पहले आयोजित मैराथन रन केरला रन में सचिन तेंदुलकर ने भी हिस्सा लिया। तिरुवनंतपुरम में 31 जनवरी से होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए सचिन ब्रांड एम्बेसडर हैं। मंगलवार को लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता रंगारंग उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम के दौरान बॉलीवुड की मशहूर गायिका ऋचा शर्मा ने अपने गीतों से न सिर्फ दर्शकों बल्कि साइना नेहवाल को भी नाचने पर मजबूर कर दिया। जमशेदपुर में आज से 35वां सब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। इस प्रतियोगिता में करीब 30 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अभिनेत्री मल्लिका शेरावत एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं। उनकी फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स का गाना घाघरा रिलीज हो चुका है। आपको बता दें, इस फिल्म को किसी बोकादिया ने डायरेक्ट किया है। फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स में मल्लिका, ओमपुरी और आशुतोष राणा के अलावा जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर, अतुल कुलकर्णी, सुशांत सिंह, राजपाल यादव और नसीरुद्दीन शाह भी नजर आएंगे। ये फिल्म 13 फरवरी 2015 को रिलीज हो रही है। आमिर खान की फिल्म पीके पर एक चोरी का आरोप लगा है। एक लेखक ने याचिका दायर कर आरोप लगाया। फिल्म के निर्माता निर्देशक ने 2013 में प्रकाशित उनकी किताब फरिश्ता से कुछ अंशों का इस्तेमाल किया है। कपिल ईसापुरी नाम के उपन्यासकार ने फिल्म निर्माताओं से नुकसान की भरपाई के रूप में 1 करोड़ रुपए की मांग की है। लेखक ने दावा किया है कि फिल्म में उठाए गए कई मुद्दे इस पुस्तक से नकल किए गए। 60वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नामांकन का ऐलान कर दिया गया है। फिल्म फेयर के लिए आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर की फिल्म 2 स्टेट्स 7 नामांकन के साथ सबसे आगे है। दूसरे स्थान पर कंगना रनौत की क्वीन है, जिसे 5 नामांकन मिले हैं। और इस दौर में 2014 की बड़ी हिट फिल्में पीके, हैप्पी न्यू ईयर और किक पीछे रह गई हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में क्वीन और 2 स्टेट्स के अलावा मैरी कॉम, हैदर और पीके शामिल हैं। जाने माने फिल्मकार शंकर की फिल्म आई ने पहले हफ्ते में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म दर्शकों को पसंद आई है। फिल्म में सुपरस्टार विक्रम, अभिनेता उपेन पटेल और एमी जैक्सन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। वहीं दूसरी ओर फिल्मकार शंकर ने अपने लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की है। फिल्म में किन्नर समुदाय के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक दृश्य दिखाए जाने से नाराज समुदाय के कुछ लोगों ने शंकर के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। महेंद्र सिंह धोनी पर बन रहे बायोपिक MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी इसी साल 22 अक्टूबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।
इस फिल्म में भारत के विश्व कप विजेता कप्तान के निजी जीवन के बारे में कई ऐसी बातें सामने लाई जाएंगी जो अभी तक क्रिकेट प्रेमी को नहीं पता होंगी। इसमें उनके रोमांस, ट्रेजेडी, सफलता और ग्लोबल ब्रांड बनने तक का पूरा सफर होगा। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री मनीषा कोइराला एक बार फिर पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। आपको बता दें, मनीषा राजकुमार संतोषी की फिल्म से कमबैक कर सकती हैं। जानकारी के मुताबिक मनीषा को फिल्म की कहानी पसंद आई है और सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। इस फिल्म में पंकज कपूर भी काम करेंगे। संगीत निर्देशक इलैयाराजा को सम्मान किए जाने के लिए एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें पहली बार अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और कमल हसन एक साथ स्टेज पर नजर आएंगे। इलैयाराजा ने फिल्म शमिताभ के साथ 1000 फिल्मों में काम करने का सपना पूरा किया। आर बाल्की की फिल्म शमिताभ में धनुष का एक भी डायलॉग नहीं है। फिल्म में धनुष एक म्यूक व्यक्ति के किरदार को निभा रहे हैं। ये फिल्म 6 फरवरी को रिलीज हो रही है। साउथ के स्टार धनुष अब हिंदी फिल्मों को प्रोड्यूस करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले धनुष कई साउथ की फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूस कर चुके हैं, पर वो बॉलीवुड में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अब हॉलीवुड में काम करते हुए दिखाई देंगे। नवाज को हॉलीवुड अभिनेत्री निकोल किडमैन के ऑपोजिट कास्ट किया जा रहा है। फिलहाल नवाज सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग में व्यस्त हैं। फिल्म शमिताभ में श्रुति हसन एक बार फिर अपनी आवाज का जादू बिखेरती हुई नजर आएंगी। इस फिल्म में श्रुति ने इलैयाराजा के साथ ताल से ताल मिलाई है। अभिनेता सदाशिव अमरपुरकर की आखिरी फिल्म डब्बा आई स्पाइस इसी महीने की 31 तारीख को रिलीज हो रही है। इस मराठी फिल्म को मनीष जोशी ने निर्देशित किया है। सदाशिव का निधन पिछले साल 3 नवंबर को हुआ था। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फिल्म एमएसजी को अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है। सेंसर बोर्ड विवाद और फिल्म के खिलाफ विरोध की वजह से फिल्म कई बार टल चुकी है। बताया जा रहा है फिल्म 27 जनवरी के बाद रिलीज की जाएगी। और सारा देश 100 खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए सारा देश 50 खबरों।